हेलो बच्चों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल AKG के मिक्स में स्वागत है। तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। बच्चों, आज के सेशन क्लास में पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1। दोस्तों, 21 अगस्त से 4 रोज डिस्टर्ब चल रहे हैं दोस्तों। इस वजह से वीडियो नहीं आ पाया आप लोगों के पास, क्योंकि हमारे पिताजी श्री रामदास कुशवाहा का 21 अगस्त 2020 को स्वर्गवास हो जाने की वजह से विद्यालय नहीं आ पाया, पर अब निरंतर आपको वीडियो मिलेंगे। तो देखिए पहला सवाल। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई डोरी तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बना हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए एक खंबा AB खंबा इस प्रकार से लंबवत खड़ा हुआ है और इस प्रकार से खंबे के शिखर से एक तनी हुई डोरी इस प्रकार से जमीन के किसी स्थान पर बना हुआ है, और इसको जब मिला देंगे तो इसको मान लीजिए C बिंदु 30 अंश का कोण बना रहा था। ठीक है, 30 अंश का कोण बना रहा है। ठीक, और 20 मीटर लंबी डोर है। ये जो डोर है ये 20 मीटर है। ठीक है, तो कह रहा है खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये ऊंचाई मान लीजिए h है। ठीक, तो देखिए हमने बताया था ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, काश थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो देखिए इसमें संबंध होता है साइन का। लंब और कर्ण दिए हुए हैं तो इसमें संबंध होता है साइन का, क्योंकि साइन ये 30 अंश है तो साइन 30 बराबर बन जाएगा लंब बटा कर्ण। तो लंब है भाई h। ठीक है, और कर्ण आपका दिया हुआ है 20, तो साइन 30 की वैल्यू रख लीजिए। तो साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, तो ये बन जाएगा h/20। ठीक, अब 20 को यदि इधर गुणा कर लेंगे तो भाग में यदि इधर गुणे में आ जाएगा तो 20/2 बराबर h, अर्थात h बराबर आ जाएगा 2 से इसको काटेंगे तो 10 बचेगा। तो h बराबर 10 मीटर। तो खंबे की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 10 मीटर। समझ में आ गया होगा। पुनः एक बार समझ लें। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, मतलब खंबे पर एक डोर बंधी हुई है और इस प्रकार से तनी हुई है 30 अंश के कोण पर, और उसी से चढ़ रहा है। यहां से इस प्रकार से ऊपर इसमें चढ़ रहा है। तो ये तनी हुई डोरी यहाँ पर C बिंदु पर बंधी हुई है। ठीक है, जिसकी दूरी है 20 मीटर और 30 अंश के कोण पर झुकी हुई है, और इसकी हाइट है, खंबे की हाइट मान लिया गया है। खंबे की माना हाइट है h। ठीक, तो देखिए ये कर्ण एक प्रकार का समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण और लंब का मान दिया है। कर्ण और लंब का संबंध साइन होता है। तो साइन थीटा बराबर थीटा के स्थान पर 30 दिया है, तो साइन 30 बराबर h/20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो h बराबर आ जाएगा आपका 10 मीटर। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल दूसरा देखिए। तो दूसरा सवाल देखिए। आंधी आने से
आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए, एक मान लीजिए ये पेड़ है, इस प्रकार से जमीन पर खड़ा हुआ है और आंधी आने से ये किसी स्थान से बीच से टूट जाता है और ये टूटा हुआ भाग ऊपर वाला जो सिरा होगा तो ये जो है यहाँ पर जमीन पर आकर टच होने लगता है और जहां पर टच होता है वो कोण बनाता है 30 अंश दिया। ठीक है, 30 अंश का कोण बनाने लगता है। तो ये दिया एंगल 30 अंश और जमीन को जहां छूता है वो 8 मीटर दूरी है। यहां से यहां तक की दूरी है 8 मीटर दी हुई है। ठीक, अब मान लीजिए पूरा पेड़ जो है h मीटर ऊंचा था और जितनी ऊंचाई से टूटा है उसे मान लीजिए कुछ b मान लीजिए b मीटर ऊंचाई से टूटा हुआ है। तो ये दूरी b है। तो ये आपकी कर्ण जो है इसको नाम डाल दीजिए A B C और ये D। CD सिरा जो है इधर आके टच हुआ है A बिंदु पर, तो D सिरा A बिंदु पर टच हुआ है और B से D की दूरी टोटल दूरी आपकी h है और BC आधी दूरी जो है आधी क्या इतनी यहां से B से C तक की दूरी B है। तो ये दोस्तों आ जाएगी AB, टोटल दूरी h माइनस B। ठीक है, h माइनस B, क्योंकि ये भी पेड़ है, यहां से यहां तक ये पेड़ है, BC प्लस CA पेड़ है। ठीक है, क्योंकि इधर से आंधी आने से ये झुक गया है और जमीन पर A बिंदु पर टच हुआ है, तो ये एक प्रकार का ये पेड़ ही होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो त्रिभुज ABC में एक बार B का मान निकाल लीजिए। तो देखिए B का मान निकालने के लिए आधार और लंब दिया है। आधार लंब में संबंध होता है tan 30 बराबर लंब बटे आधार। तो लंब दोस्तों कितना है B, आधार कितना है 8। ठीक, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर B बटा 8, है ना। तो 8 इधर आ जाएगा, तो B बराबर यहां से आ जाएगा 8/√3। ठीक है, 8/√3 B का मान आ जाएगा। अब देखिए एक बार संबंध लगा दीजिए आधार और कर्ण में। तो आधार और कर्ण का संबंध cos का होता है। तो cos 30 बराबर फार्मूला लगा लीजिए, cos 30 बराबर होता है आधार बटा कर्ण। cos 30 मतलब cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार की वैल्यू दी है 8 और कर्ण की वैल्यू दी है h माइनस B। h माइनस B। cos 30 का मान होता है √3/2 बराबर 8/h माइनस B। इधर गुणा कर लेंगे, त्रिया गुणा करेंगे तो h माइनस B बराबर 8 दूनी 16/√3। ठीक है, और B का जो वैल्यू आई थी यहां पर रख लेंगे। तो ये बन जाएगा आपका h माइनस B का मान देखिए 8/√3 है। 8/√3 बराबर 16/√3 माइनस में इधर कर लेंगे तो h बराबर बन जाएगा 16/√3 प्लस 8/√3। √3 देखिए लासा सेम है, तो 16 8 जोड़ देंगे, 16 और 8 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 24/√3। ठीक है, 24/√3 आया।
अब इसको 8 तिरके 24 लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा h बराबर 8√3, 1√3 कट जाएगा, 8√3 मीटर जो है पेड़ की टोटल ऊंचाई 8√3 मीटर हो जाएगी। तो एक बार और सवाल देख लीजिए। ये सवाल बहुत ही आसान था, चलो एक बार और बता देते हैं। मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक, हमने पेड़ देखिए बीटी माना है, ध्यान से समझें, और आंधी आने से देखिए बीच से टूट गया है, सी भाग से टूट गया है, टूटा हुआ भाग ए पर आ रहा है, ठीक है। तो ये बी सी और सी ए इतना बड़ा पेड़ है, यही मान लीजिए पूरे टोटल थी एच, और मान लीजिए इतना है बी, तो शेष बचेगा आपका एच माइनस बी। उसी प्रकार से जैसे कि 10 मीटर रस्सी है, 2 मीटर काट लिया जाए तो शेष कितनी बचेगी, 8 मीटर। सेम वैसे है, एच माइनस बी बचेगी, ये टूटा हुआ भाग एच माइनस बी। अब इसमें देखिए एक बार हमने लगा दीजिए tan का संबंध, तो इससे बी की वैल्यू आ जाएगी 8√3, और इसके बाद आधार और कर्ण में संबंध कास का होता है, तो कास थीटा बराबर 8/h माइनस बी, अर्थात आधार बटा कर्ण 8/h माइनस बी। अब यहाँ से h माइनस बी बराबर 16/√3 आया, और ये b की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो h की वैल्यू आ जाएगी 8√3, अर्थात 24/√3 को जब काटेंगे 8 तिरके 24, 3 को √3 1 कट जाएगा, तो 8√3 ही बचेगा, ठीक है। तो ये देखिए सवाल नंबर दूसरा हुआ। अगला सवाल देखिए तीसरा। तो देखिए अगला तीसरा सवाल दोस्तों, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए 5 वर्ष की उम्र वाले बच्चों के लिए इस प्रकार से मान लीजिए ये फिसलन पट्टी बनी हुई है जिसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर ऊंचाई है, और कोण जो है 30 अंश का कोण बना रहा है। ये जो है 5 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है तो जमीन पर 30 अंश का कोण बना रहा है, और फिसलन पट्टी की ऊंचाई ज्ञात करना है। फिसलन पट्टी कितनी लंबी है ये ज्ञात करना है, अर्थात ये समकोण त्रिभुज है और इसमें कर्ण का मान ज्ञात करना है, लंब का मान दिया हुआ है, ठीक। तो इसको मान लीजिए x मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। x मान लीजिए फिसलन पट्टी 5 वर्ष की उम्र के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई है x। तो इसमें ले लीजिए tan, देखिए लंब और कर्ण में संबंध साइन का होता है, ठीक है। तो लगाइए साइन 30 बराबर लंब बटा कर्ण, अर्थात 1.5/x, और साइन 30 का मान रख लीजिए। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, 1.5/x, तो x का तिर्यक गुणा कर लीजिए। तो x का गुणा 1 में करेंगे तो x बराबर इसका इधर गुणा कर दीजिए, तो 1.5 गुणे 2 बराबर 15 दूनी 30, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, अर्थात 3 मीटर फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है, 3 मीटर की फिसलन पट्टी है। 5 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 5 मीटर है। एक आंसर तो ये आ गया। अब देखिए दूसरा आंसर, ये 15 दूनी 30, सॉरी 3 मीटर, ठीक है। तो चलिए अगले 5 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए इसी प्रकार की एक बड़ी फिसलन पट्टी बनाना चाहती है ठेकेदार, और इस प्रकार से, और इसकी जो ऊंचाई है तो वो 3 मीटर है। इसको मान लीजिए x माना था, इसे y मान लीजिए, ठीक है। इसे y मान लेंगे, और कोण जो है 60 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है।
जमीन से ये 60 अंश का कोण बना रहा है, तो इसे 60 मान लीजिए। अब देखो इसमें लेंगे साइन 60, साइन होता है दोस्तों, ठीक है, लंब और कर्ण का संबंध साइन से होता है, तो साइन 60 बराबर 3/y लंब बटा कर्ण। साइन 60 का मान √3/2 बराबर 3/y, फिर ये गुणा कर लीजिए, तो ये बन जाएगा y बराबर 3 दूना 6 अपान √3, अर्थात 6 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2, ठीक है, 3 को लिख सकते हैं 3√2, √3 कट जाएगा, सॉरी, इसे लिख सकते हैं 3 × 2/√3, तो √3 से जब इसे काटेंगे तो ये बन जाएगा 2√3, ये आएगा, ठीक है, तो इसका मान आ गया 2√3 मीटर, ठीक है। तो एक बार पुनः देख लीजिए, देखिए 5 वर्ष के बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी अलग है जिसकी ऊंचाई 1.5 है, तो इस प्रकार से 1.5 मीटर लंबा बना लेंगे, और फिसलन पट्टी इस प्रकार से यहाँ से फिसलेंगे बच्चे, यहाँ पर आएंगे 30 अंश के कोण पर झुकी हुई है, तो इसकी फिसलन पट्टी की लंबाई हमने x मान लिया है। लंब और कर्ण दिया है, लंब कर्ण में साइन का संबंध होता है, तो साइन 30 बराबर 1.5/x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15 × 2 अर्थात 3 मीटर, ठीक। इसी प्रकार से बड़े जो बच्चे हैं उनके लिए 3 मीटर ऊंचाई की फिसलन पट्टी है, तो इस फिसलन पट्टी की लंबाई y मान लिया गया है और 60 अंश के कोण पर झुकी हुई है, तो यहां से साइन 60 बराबर लंब बटा कर्ण, इसमें भी साइन का संबंध होगा, तो लंब का 3, कर्ण है y, तो 3/y, जब इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 3 × 2/√3। देखिए √3 को लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, एक √3 कट जाएगा तो एक बचेगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2√3। इस प्रकार से 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, तो ये देखिए एक 3 कट जाएगा, ठीक है, 3 के स्थान पर जब ये रखेंगे तो एक √3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2√3, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएंगे, ठीक है। ये 6 नंबर का दोस्तों प्रत्येक वर्ष सवाल आता है, ठीक है, तो इसको ध्यान से कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए। तो देखिए चौथा सवाल, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखें एक मीनार इस प्रकार से खड़ी हुई है और जमीन जहां पर जो है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जहां से 30 अंश है उसकी दूरी दिया है 30 मीटर, तो जमीन पर 30 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर के उन्नयन कोण 30 अंश दिया हुआ है, 30 डिग्री, ये 30 मीटर दूरी पर। देखिए यहां से पाद बिंदु से मीनार का पाद बिंदु ये होगा और ये शिखर, ठीक, तो पाद बिंदु से उस बिंदु की दूरी जो जहां पर 30 अंश का कोण बनाता है वहां उसकी दूरी 30 मीटर दी हुई है, ठीक। कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मान लीजिए मीनार की ऊंचाई h है, ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए ये पूछ रहा है। तो मान लीजिए माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर है। अब देखिए इस त्रिभुज में tan लंब और आधार में संबंध tan का होता है, तो tan 30 बराबर h बटा 30, tan 30 का मान 1/√3 बराबर h बटा 30, इसका इधर गुणा कर लेंगे तो h बराबर 30√3, ठीक है, h बराबर क्या आ जाएगा 30√3, 30√3 मीटर ऊंचाई की मीनार है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चौथा सवाल हुआ। पुनः एक बार देख लीजिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर यह बिंदु है, तो यहां से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है।
मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से यहां से बना रहा है शिखर से। ठीक है, उन्नयन कोण नीचे, अवनमन कोण ऊपर बनता है दोस्तों, तो नीचे जो 30 अंश का कोण शिखर का बना रहा है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मान लिया गया है मीनार की ऊंचाई h मीटर है। तो आधार और लंब में संबंध होता है tan का, तो tan 30 बराबर लंब बटा आधार। tan 30 की वैल्यू रख लेंगे 1/√3 h बटा त्रिज्या गुणा करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी, h बराबर आ जाएगा दोस्तों 30, इसका इधर गुणा होगा 30/√3, और इसको जब काटेंगे तो ये बन जाएगा 30 को लिख सकते हैं 10 गुणे 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10√3, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 10√3 मीटर। ये कितना 10√3 मीटर। ठीक है, सॉरी काटने से त्रिज्या गुणा यहाँ से करेंगे तो 30 एकम 30, 30/√3, और 30 को लिख सकते हैं 10 तिहाई 30, 3 को जब काटेंगे तो ये बन जाएगा 10√3। ये 10√3 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल नंबर 5वां देखिए। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, एक एक सवाल समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए अगला 5वां सवाल देखिए। देखिए सवाल नंबर 5। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर तो 5वां सवाल है दोस्तों, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, पतंग में लगी डोरी का अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए 60 मीटर कह रहा है ऊंचाई पर ये पतंग यहाँ पर मान लीजिए उड़ रही है 60 मीटर ऊंचाई पर। अब ये जमीन के किसी बिंदु से बांध दिया जाता है, और जहां पर बांधा जाता है तो उस जगह 60 अंश का कोण बना रही है, उस स्थान के साथ 60 अंश का कोण बना रही है। तो कह रहा है कि ये धागा है आपका, डोरी है, तो इस डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए डोरी यह लंबी है। ठीक है, यह लंबी मान लिया, डोरी की लंबाई यल है, 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। तो इसमें लिख लेंगे माना डोरी की लंबाई यल है, एल मीटर लिख लीजिए, एल मीटर है। अब देखिए इसमें त्रिभुज में समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण में संबंध होता है साइन का। ठीक है, तो यहां लगा दीजिए साइन 60 बराबर 60/यल। साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 60/यल। ठीक, अब इसका देखिए त्रिज्या गुणा सही से कर लीजिए। तो यल √3 बराबर 60 दूनी 120, तो यल बराबर आ जाएगा 120/√3। नहीं, तो यहां से यल की वैल्यू निकालेंगे तो यल बराबर 120/√3। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 120 को एल बराबर 3 गुणे 40। ठीक है, 4 तिहाई 12, 120 हो जाएगा बटा √3। ये √3 से इसको जब काटेंगे तो ये बन जाएगा 40/√3 मीटर। 40/√3 मीटर जो है धागे की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो एक बार पुनः देख लीजिए, एक 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। ठीक है, 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है जो जमीन के किसी बिंदु से बंधी हुई धागे से उड़ रही है। इस धागे की लंबाई मान लिया यल है,
और इसमें कोई तान नहीं है, ढीलापन नहीं है, इसमें कोई ढीलापन नहीं है। और ये 60 अंश का कोण बनाती है जिस बिंदु से बंधा है धागा। ठीक है, तो इसमें देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें sin 60 लगाएंगे तो 60/L हो जाएगा। तो यहां से L की वैल्यू कुल मिला के आ गई है 40√3 मीटर। तो इस प्रकार से इस प्रश्नावली के 1 से 5 तक सवाल हो गए दोस्तों। अगले पार्ट में आप लोगों को प्रश्नावली इसी के 6 नंबर से सवाल पढ़ने को मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आया दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले जो वीडियो की नोटिफिकेशन आए उसकी सूचना मिल सके। ठीक है, यदि पीछे वाले वीडियो देखना है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो की लिंक मिल जाएगी, क्लास 10th की लिंक उसमें मिल जाएगी, वहां जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।